हेलो एवरीवन, समाप्ति ऑडियो शो हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। अब तक की कहानी में हमने देखा नेहा बहुत परेशान थी और उसने सीधा अमन से अलग होने की बात की और अमन भी यह सुनकर बहुत परेशान हुआ और गुस्सा भी। और अब आगे। दूसरे दिन अमन और नमन नेहा के नौकरी वाले शहर से अपने घर के लिए रवाना होते हैं। नेहा भी कुछ दिन बाद छुट्टी लेकर अपने ससुराल यानी अमन के घर आती है। प्रभाकर उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। इतने दिनों तक अमन और नेहा के बीच कोई बात नहीं होती। माया की पार्टी वाले दिन से दोनों ने एक दूसरे से कोई भी बात नहीं की। फिर उस दिन अमन जल्दी से क्लिनिक से घर आ गया। नेहा, प्रभाकर, अमन और नमन साथ में डिनर करते हैं। तब भी अमन और नेहा में कोई भी बात नहीं होती। प्रभाकर नेहा से कहते हैं कि अब वह नहीं चाहते कि नेहा उनसे दूर रहे। वह चाहते हैं कि अब नेहा अपनी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दे, इसी शहर के लिए। ये बात सुनकर नेहा, नमन बहुत खुश हुए। प्रभाकर भी बात को समझ रहे थे कि अमन और नेहा एक दूसरे से दूर रहना उनके रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। अगर वह इसी घर में रहेगी तो हो सकता है उन दोनों के रिश्ते में खुशी वापस आ जाए। नेहा अमन की तरफ देखती है, लेकिन अमन कुछ भी जाहिर नहीं करता। डिनर ख़त्म होने के बाद नेहा अमन से उस दिन की बातों के लिए सॉरी कहती है, माफ़ी मांगती है। वह आज बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था अमन उसे माफ़ कर देगा। अमन उसे माफ़ कर देता है और वह खुद भी सॉरी बोलता है। अब अमन और नेहा के रिश्ते के बीच खुशियाँ आ रही थी। उन दोनों के बीच दोस्ती पनप रही थी और कुछ दिन बाद यह तय हो जाता है कि नेहा का इसी शहर ट्रांसफ़र भी होगा। अब वह दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। नेहा अमन के साथ बहुत खुश थी। उसे अमन की वह बातें याद आ रही थी जिसमें वह बार बार कह रहा था कि वह उन दोनों का रिश्ता चाहता है, उसे ज़िंदगी भर आखिरी सांस तक निभाना चाहता है। यह याद कर कर नेहा मन ही मन बहुत खुश होती। वह बार बार अपने पापा को धन्यवाद करती थी कि उन्होंने उसे अमन से मिलवाया, उसकी शादी अमन जैसे अच्छे लड़के से कराई। वह बार बार अपने आप को खुश नसीब समझने लगी और भगवान को शुक्रिया अदा करने लगी। अब उसे अमन से प्यार हो गया था। उसे अमन का साथ, उसका अपनापन अच्छा लगने लगा था। वह हर पल अपने आसपास अमन को देखना चाहती थी, उसे महसूस करना चाहती थी। कितने दिनों के बाद वह दिल से खुश थी। इधर अमन भी बहुत खुश था। नेहा तो उसे पहले ही पसंद आई थी, लेकिन बाद में नेहा को देखकर, जानकर, उसकी बातों को समझकर वह और भी उसे अच्छी लगने लगी। अमन को नेहा की सबसे बड़ी बात यह अच्छी लगी थी कि उसे उसकी ख्वाहिशों की, चाहतों की कितनी परवाह थी कि उसकी चाहतों के लिए, ख्वाहिशों के लिए वह अपने पापा को दिए हुए आखिरी वचन को, अपने पापा की आखिरी इच्छा तक को भूल गई थी, उसे भी तोड़ने चली थी। अब अमन हर पल नेहा को अपने पास और खुश देखना चाहता था। अमन पूरे परिवार को खुश देखना चाहता था। 12 नवंबर को नेहा का बर्थडे था। उस दिन नेहा के लिए अमन एक छोटी सी पार्टी रखता है। पार्टी में घर के लोग ही शामिल होते हैं। नेहा की बुआ, उसकी कज़िन नैना भी शामिल होती है। नेहा भी अमन का सरप्राइज़ देकर बहुत खुश होती है। हर कोई उसे गिफ्ट दे रहा होता है और गिफ्ट देते वक्त हर कोई उसकी अच्छाई और एक बुराई कहते हैं। सब लोग एक दूसरे का गिफ्ट देखकर और नेहा की अच्छाई और बुराई सुनकर हंसने लग जाते हैं। तभी नमन अपनी भाभी के लिए सुंदर सा गीत, गाना प्रस्तुत करता है। सब लोग नमन की आवाज़ को सुनकर खुश हो जाते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं।
पार्टी अच्छे से हो जाती है, लेकिन अभी भी अमन ने नेहा को कोई गिफ्ट नहीं दिया था। फिर अमन नेहा से कहता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नेहा तुरंत हाँ कहती है। वह दोनों हॉस्पिटल आते हैं। वहाँ अमन सब पेशेंट्स के साथ नेहा का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। सब लोग खुश हो जाते हैं, उन दोनों की जोड़ी को आशीर्वाद देते हैं। नेहा और अमन भी उनके रिश्ते के लिए, उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए सबसे आशीर्वाद पाकर दिल से खुश होती है। नेहा अमन से कहती है, मेरी आज तक की ज़िंदगी का यह सबसे बेस्ट बर्थडे था। थैंक यू सो मच अमन, इस सरप्राइज़ के लिए और इतनी सारी खुशियों के लिए। अमन नेहा की बात सुनकर हंस पड़ता है। नेहा, क्या तुम भूल गई मैंने अभी तक तुम्हें कोई तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया? नेहा कहती है, यही उसके लिए सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट है, अब उसे कुछ नहीं चाहिए। अमन अपनी माँ का बहुत पुराना सुंदर सा हार निकालकर सामने दिखाकर कहता है, यह मेरी माँ का है और आज से यह तुम्हारा। क्या यह भी नहीं चाहिए? उस हार को देखकर और अमन के चेहरे की खुशी और उसकी आँखों में खुशी की चमक और प्यार की चमक को देखकर नेहा की आँखों से आंसू छलकने लगते हैं। फिर नेहा अपने बालों को आगे कर पीछे से अमन के सामने खड़ी होती है। अमन नेहा को हार पहनाता है और खुशी से गले लग जाते हैं। दोनों की आँखों में खुशी के आंसू बह रहे होते हैं। इस तरह से दो अजनबी सच्चे जीवन साथी बन जाते हैं, जन्मों जन्मों के लिए। इस तरह से अमन और नेहा की ज़िंदगी अजनबी से शुरू हुई, लेकिन अंत उसका बहुत अच्छा था, एक सच्चे जीवन साथी का। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप और भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं और भी हमारी तरफ से ऐसे एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ समाप्तिस ऑडियो शो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी एपिसोड्स आप मिस ना करें। तो मिलते हैं हम हमारी नई कहानी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।